आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती को धूमधाम से मनाया। जिला परिषद के अध्यक्ष कप्तान सिंह बिरधाना ने किया दीप प्रज्वलित, बोले आयुष विभाग प्राचीन काल से ही रहा है प्रासंगिक। सामान्य अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरेश दहिया भी रहे मौजूद, बोले आयुष विभाग छू रहा है ऊंचाइयां। आयुष विभाग पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति ने कहा कि कोरोना काल में लाखों लोगों का जीवन आयुष विभाग ने बचाया। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर शहर के सामान्य अस्पताल में आज आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और भगवान धन्वंतरी के चित्र समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि कप्तान सिंह बिरधाना ने कहा कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक है और आयुर्वेद प्राचीन काल की चिकित्सा पद्धति है जिससे रोगों का समूल नाश करने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विभाग ने कोरोना काल में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्होंने पंचकर्म में चिकित्सा पद्धति कैसे की जाती है इसका भी जायजा लिया और सामान्य अस्पताल में चल रहे आयुष विभाग की प्रशंसा की। वहीं सामान्य अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरेश दहिया ने कहा कि आयुष विभाग का अपना विशेष महत्व चिकित्सा पद्धति में है और आयुष विभाग लगातार बुलंदियों को छू रहा है। आयुष विभाग में की दी गई जड़ी बूटियां से रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दौरान आयुष विभाग में कार्यरत पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति ने कहा कि केरल पद्धति की तरह ही पंचकर्म का इलाज सामान्य अस्पताल झज्जर में किया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक है और उनकी जयंती मनाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आचार्य चरण आचार्य सुश्रुत और भगवान धन्वंतरी की ही देन आयुर्वेद है जो कि जन सेवा का माध्यम बना हुआ है और असाध्याय रोगों को दूर करने में सक्षम है। इस अवसर पर सामान्य अस्पताल में स्थित आयुष विभाग का सभी स्टाफ के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पंचकर्म जो विभाग है उसके परिसर में क्या कुछ महत्व है मैम? सबसे पहले पूरे हम जिला वासियों को पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विश्व जो आयुर्वेद दिवस है, धन्वंतरी दिवस है, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी जो है कलश के रूप में एक अमृत लेकर जो समुद्र मंथन हुआ था तब प्रकट हुए थे। इस दिन से ही हमारे सबके स्वास्थ्य की कामना की जाती है क्योंकि राक्षसों के बीच में जो युद्ध छिड़ा था उस दिन भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन हुआ था तो अपने चारों हाथों में, एक हाथ में उन्होंने कलश लिया हुआ है, एक में शास्त्र लिया हुआ है, औषध ली हुई है और शंख लिया हुआ है। अलग अलग कि हम शास्त्र को पढ़कर जड़ी बूटी के ज्ञान से और अमृत रूपी जो जीवन है हमारा 100 साल का जीवन है उसको पा सकते हैं। इसी दिन के रूप में हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और आयुर्वेद के जो हमारे जनक हैं वो भी भगवान धन्वंतरी ही माने जाते हैं। तो इसलिए इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व है। जब से हमारा आयुष मंत्रालय बना है तब से सरकार इसको एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा 9वां जो है आयुर्वेदा डे के रूप में मनाया जा रहा है और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं का आयुष से संबंधित उनका उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे और पूरी दुनिया ने इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया है कि आयुर्वेद का जो हमारे स्वास्थ्य है लंबी आयु के लिए बहुत बड़ा योगदान है और लगभग 155 देशों से ज़्यादा जो इन्होंने इसको ग्लोबली मान लिया है। और इस वर्ष की भी थीम हमारी जो है आयुर्वेदा की यही है कि जैसे हर घर तिरंगा ऐसे ही हमारा हर घर आयुर्वेद और जो हमारा ग्लोबल हेल्थ जो है आयुर्वेदा की ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में इसका जो है परचम हमारा लेना चाहिए। ये जो चिकित्सा पद्धति है इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अच्छी आयु और दीर्घ आयु जीने के लिए आयुर्वेद बहुत जरूरी। आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसका एक ही उद्देश्य है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ऐसी दुनिया की कोई साइंस नहीं है जो हमारे जो हेल्दी लाइफ है ना उसको क्योर करती है, सिर्फ बीमारी होने पर दवा देते हैं। और ये आयुर्वेद ऐसी साइंस है जो ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति प्रदान करती है। तो मैं इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अलग से आयुष मंत्रालय बनाया और हमें इस दिवस को मनाने के लिए अलग से दिन निर्धारित किया गया और पूरी दुनिया में हमारी पहचान आयुर्वेद को पूरी दुनिया ने माना है। कोरोना काल के बाद तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत के अंदर ही ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमें भयंकर बीमारियों से बचाव कर सकती है। उन्हें सबको बधाई देती हूँ। सर, भगवान धन्वंतरी की जयंती पर आए हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, सबसे पहले तो आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मैं भगवान धन्वंतरी जी के जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर सबको बधाई देता हूँ। जिस तरह का आज का जो कल्चर, जिस तरह आयुर्वेद का जो एक धन्वंतरी जी को एक जनक मानते हैं आयुर्वेद को उसके, और आयुर्वेद
आज पूरे दुनिया के अंदर जो आज जो प्रचलन हुआ है उसकी देन भगवान धन्वंतरी जी थे, जिन्होंने चलो आज जिस तरह धनतेरस है, डॉक्टर साहब ने बताया कि धन की वर्षा भी आज के दिन का एक शुभ दिन रहता है। उसके अलावा आयुर्वेद का जो जनक है, जिस तरह आयुर्वेद का है, औषधि का है, तो ये भारत की एक परंपरा रही है और दुनिया में आयुर्वेद ही एक सबसे बड़ी ऐसा योग कह लो आप उसको, एक बेसिकली योग ही है जो जड़ी बूटियों के साथ हम मैंने दुनिया में एक इतिहास बनाने का जो काम किया। लेकिन एक अतीत में कुछ समय ऐसा आया जहां एलोपैथिक को बढ़ावा मिला, लेकिन आज सौभाग्यशाली हैं हम, अगर दोबारा आयुष के साथ साथ आयुर्वेद को जो बढ़ावा हमारी सरकार ने देने का जो काम किया और लगातार उसका लोगों को फायदा भी मिला। लेकिन जरूरी इस चीज का है कि जिस तरह की भागदौड़ भरी आज जिंदगी है, उस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग की अति आवश्यकता है। क्योंकि अतीत में जिस तरह भगवान धन्वंतरी जी ने इनको जनक मानते हैं आयुर्वेद का, उसके अलावा महर्षि चरक आए, महर्षि सुश्रुत जी आए और उसके अलावा पतंजलि महाराज, तो ये लगातार जो है हमारा ये चलता रहा। लेकिन जिस स्पीड से जो आज हमें आयुर्वेद का देखने को मिल रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अतीत के अंदर जो हमारी पद्धति थी, स्वास्थ्य पद्धति थी, वो दोबारा से न केवल भारत के अंदर, दुनिया के अंदर एक पहचान बनाने का काम करेगी। और ये सच्चाई भी है। जिस तरह का योग को दुनिया के बहुत से देशों ने बढ़ावा देने का काम किया और योग दिवस भी मनाते हैं, और साथ साथ आयुर्वेद का भी जो है ट्रीटमेंट जो इलाज रहता है उसको भी जो पसंद लोग आज करते हैं, क्योंकि एक आयुर्वेदिक ऐसी पद्धति है जिसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से। आज जो क्या है, सूबे के मुख्यमंत्री भी रामदेव सिंह बोले हैं, तो क्या हरियाणा में भी कुछ इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का मैंने बताया, सरकार का भी इनिशिएटिव और जन सहयोग भी जो मिला है आयुर्वेद को। आज इस तरह अभी इस प्रोग्राम के बाद मुझे भी जाना है, एक आयुष का जो कैंप लगा हुआ है मेरे गांव के अंदर ही, और जिस तरह पंचकर्मा वगैरह का है, जो सारी पद्धति जो है, अब एक आयुर्वेद निखर के आया हुआ है देश के अंदर, और एक अलग से लोगों का भरोसा भी आयुर्वेद ने जीतने का काम किया है। क्योंकि अभी तक इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एलोपैथी को बढ़ावा देते थे कि तुरंत इलाज चाहिए। मैं मानता हूं कि थोड़ा आयुर्वेद में समय और उसकी जो मर्यादाएं जो रहती हैं, कि भाई इस तरह का आपका व्यवहार भी उस तरह का होना चाहिए, आपका आचरण भी वही रहना चाहिए, आपने उसका परहेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, समय के साथ साथ दवाई दी जाए, तो उसके लिए लोगों की थोड़ी एक अवेयरनेस की जरूरत है कि उस पद्धति को उसी हिसाब से, जिस हिसाब का हमारा सिस्टम है, उसको अपनाने का काम करें।